नमस्कार, मैं राहुल मौर्य। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर चैनल में। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय पहला यानी वास्तविक संख्या अध्याय से प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल परीक्षा में पूछता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, यहां पे लिख दीजिएगा हल। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिएगा आप। देखिए, जब भी आपको अपरिमेय कहें या परिमेय कहें तो ठीक उसके विपरीत वाले मान को लिखना। मतलब आप लिख सकते हैं कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम दिखा सकते हैं क्या। चलिए, परिमेय संख्या आप नाम सुने होंगे या जानते भी होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में रख सकते हैं। मतलब जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 5/4, इस प्रकार जब भी किसी संख्या को लिखा जाएगा तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। चलिए, ये क्वेश्चन में लिखा गया करड़ी में 5, इसको हमें परिमेय संख्या में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे ही लिख सकते हैं कि करड़ी में 5 बराबर p/q, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखने से हमें क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या प्राप्त होती है। चलिए, तो कड़ी 5 बराबर क्या हो गया? p/q। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? यहां पे लिख लीजिएगा बड़ा पुष्ट के अंदर, जहां p व q एक सहअभाज्य को प्राइम जिसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या है। जहां p क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। जब इसको हम सहअभाज्य कहेंगे उस सिचुएशन में मतलब ये कि किसी भी संख्या में एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं बनेगा। मतलब वो संख्या या तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 का बना देंगे हम और यहाँ 5 का बना देंगे, तो ये बताइए सहअभाज्यता निकालनी होती है तो क्या करेंगे हम? 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 5 का निकालेंगे तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है इसका को प्राइम निकल गया, बट और कोई संख्या नहीं मिल रही है। जब और कोई संख्या नहीं मिलेगा इसका मतलब ये सहअभाज्यता का मतलब होता है कि उसमें केवल एक के अतिरिक्त और अन्य किसी संख्या का भाज्य या सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर p/q हो गया। तो आप अब यहां से क्या करेंगे? सीधा आप क्वेश्चन पे करते हैं हम। तो अब यहां देखिए, करड़ी में 5 बराबर p/q के रूप में लिखना है। अब यहां लिखेंगे हम दोनों पक्षों को। क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों को। मतलब ये कि करड़ी में 5 बराबर p/q इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समीकरण नंबर 1। तो जब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये बताइए, दोनों पक्ष मतलब ये वाला पक्ष और ये बराबर बीच में आ गया तो एक पक्ष ये हो जाता है और दूसरा पक्ष ये हो जाता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, यही ना होगा? करड़ी 5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। तो यहाँ ये बताइए, करड़ी 5 का स्क्वायर यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हम करड़ी में 5 और गुणे करड़ी में 5 बराबर, करड़ी से करड़ी अंदर वाला जो मान होता है इसका वर्ग नहीं करेंगे हम, ये कट करके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितना हो गया? 5। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका तो p स्क्वायर और बटे में q स्क्वायर ना होगा, क्योंकि इसका तो वर्ग इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। क्योंकि इसका किए हैं तो
करड़ी से करड़ी करेंगे तो उसके अंदर का जो मान था सेम वही उतर जाता है 1, तो यहाँ 5 हो जाएगा p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। अब देखिए, अब डायरेक्टली गुणा करेंगे यहाँ, यानी जो भी भागे में होता है ऊपर से अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे आएगा उसमें तो वो गुणा के रूप में आता है। उस कंडीशन में इस वाले संख्या से जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा p का स्क्वायर। क्योंकि इसमें करने क्या है, देखिए ध्यान समझिए, इसमें करने क्या होता है कि ये वाला जो मान होता है नीचे वाला मान ये ऊपर जाता है, इसको भी हम यहाँ ले सकते हैं और इसको इधर भी कर सकते हैं। तो इससे बेटर ये है कि इस संख्या से गुणा कर दीजिए इसमें। अब ये बताइए यहाँ पे एक नया मान निकल जाएगा क्या, तो q का स्क्वायर बराबर कितना p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 5। अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये जहाँ पे q था वहां पे क्या हो गया p हो गया। बात समझ रहे हैं आप, जहाँ पे q था वहां पे क्या हो गया 5। अब ये देखिए q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5 हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस सिचुएशन में यदि 5 जो है इस पूरे होल वर्ग का भाजक है, मतलब ये कि इस पूरे का भाजक है, तो निश्चित रूप से यही 5 इसका भी भाजक बनेगा। बात समझ रहे हैं आप, यदि ये p स्क्वायर का 5 जो है विभाज्य है, यहां पे लिख लीजिएगा, चलिए यहां पे लिख दे रहे हैं हम, ध्यान से इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जहां 5 क्या है p स्क्वायर का विभाज्य है, वहीं 5 p का भी विभाज्य होगा। p का भी क्या होगा विभाज्य होगा। कैसे, तो यहाँ एक बार और देख लीजिए। सपोज दैट मानिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर है और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, तो जब 10 का स्क्वायर है तो 5 से जब इसमें भाग करेंगे हम तो 5 गुना का 10, लेकिन इस 10 को अगर विस्तारित करेंगे हम तो ये कितना हो सकता है 10 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 10 10 में 100, 100 बटे 5 मतलब कितना 20। तो ये 20 से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 को हम चाहेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 20 बार में घटा लेंगे, और नहीं तो इस स्क्वायर से इसको समाप्त कर देंगे, तो इससे गुणा कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो बात ये है कि यदि p स्क्वायर का भाज्य है विभाज्य है 5, तो निश्चित रूप से केवल p का विभाज्य क्या बनेगा 5 बनेगा। बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें कि अब इस सिचुएशन में हम p की वैल्यू भी विभाज्य के रूप में रख सकते हैं, और p स्क्वायर यदि हम रख लेते हैं, सॉरी p मान रख लेते हैं। इस कंडीशन में p जब विभाज्य हो जाएगा 5 का तो p स्क्वायर भी विभाज्य हो जाएगा 5 का, और उस कंडीशन में हम मान सकते हैं क्या कि p इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना m। चाहेंगे हम तो अपने तरफ से p के सापेक्ष अगर 5 वाले मान में रखते हैं तो चलिए मान लेते हैं, जब p के सापेक्ष तो लिख सकते हैं क्या p बराबर 5m। क्या रख लेते हैं p बराबर 5m रख लेते हैं, p बराबर 5m। तो उस कंडीशन में p बराबर 5m हो जाएगा तो हम क्या दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं p बराबर 5m हो जाएगा तो क्या दिखा सकते हैं, वहां पे हम ये कहेंगे कि p बराबर 5m। अब इसका हम इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं सेकंड, क्या मान सकते हैं हम सेकंड। यानी ये जो इक्वेशन था यहाँ पे इस इक्वेशन को हम मान सकते हैं क्या इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी इसको थर्ड मानेंगे, और ये इक्वेशन कौन सा बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी जब इक्वेशन नंबर थर्ड के रूप में ले जाएंगे तो p बराबर 5m रखे हैं, जहां m क्या है कोई पूर्णांक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहां m कोई पूर्णांक है, m कोई क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ नोटिस में रख दीजिए। देखिए समझिए एक बार और, 5 जो है 5 जो है p स्क्वायर का विभाज्य है, वही 5 p का भी क्या हो जाएगा विभाज्य, p का विभाज्य। तो हम मान सकते हैं p बराबर 5 के साथ m को हम एक पूर्णांक के रूप में रख लेते हैं, 5 के साथ m को क्या करेंगे पूर्णांक के रूप में रख लेते हैं। तो p बराबर क्या है 5m, जहां पे m कोई पूर्णांक है। अब क्या करते हैं कि p का मान समीकरण नंबर 2
में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब चलिए समीकरण नंबर 2 कहाँ है, यही ना है। तो समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे हम तो इसका मान रखा जाए, अब देखिए क्यू का स्क्वायर है, क्या है, क्यू का स्क्वायर है। तो जब समीकरण नंबर 2 में इस मान को नीचे रखा जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्यू को बिल्कुल पक्षांतर, समझिए, इस वाले को यहाँ और इसको यहाँ कर सकते हैं। मतलब यहाँ रख लीजिए समीकरण नंबर 2 में, तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस साइड से कर दे रहे हैं हम, इसको यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि q की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, और q का मान यहाँ पे, तो 5 को हम यहाँ भी कर सकते हैं, रख लीजिए। तो p की जगह पे देखिए p बराबर कितना है, 5m है ना, क्या है 5m। तो चलिए जहां जहां आपको p दिखाई देगा वहां पे क्या रखेंगे हम, 5m। चलिए इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं पहले ही, तो ये हो जाएगा q, देखो यहाँ पर लिखा गया है q का स्क्वायर बराबर, p की जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो ये लिखेंगे, मतलब कितना, 5m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर, पुनः इसी समान में कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, और यहाँ m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 5। 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितने, 5 बार में कटेगा, यानी यहाँ क्या मिल जाएगा, 5m का स्क्वायर। मतलब क्या कि q का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5m का स्क्वायर, क्यू के स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब आपके पास क्यू का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, अब लिखेंगे क्यू क्या है, क्यू क्या है, एक गुणा, सॉरी क्यू क्या है, एक गुणनखंड है, क्यू क्या है, एक गुणनखंड, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो क्यू की वैल्यू 5 में हो जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे बना देते हैं, देख लीजिएगा, क्यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम, क्यू स्क्वायर। तो जब ये बताइए, एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे जब क्यू स्क्वायर बराबर 5m लिखे हैं हम, उस कंडीशन में हम ये भी तो कह सकते हैं कि यदि m के रूप में रखा जाए, किसके रूप में रखा जाए, m के रूप में रखा जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ डस्टर थोड़ा चलाना था, ये हमें हटा दीजिएगा। देखिए q का स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कि m का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए जब ये मान आ गया तो बिल्कुल इस वाले मेथड को यहाँ पे अपना लीजिए, क्या कि q यानी जहाँ, यहाँ लिख लीजिएगा जहाँ, चलिए इसके सामने नहीं लिख दे रहे हैं, जहाँ जहां क्या बनेगा, 5 क्या है, q का स्क्वायर ना, तो यहां पे लिख लीजिएगा q स्क्वायर का विभाज्य है, वहां क्या बनेगा, p का भी q का भी तो होगा, तो यहां लिख लीजिएगा जहां 5 q स्क्वायर का विभाज्य है वहां 5 q का भी विभाज्य होगा, वहां क्यू का भी क्या होगा, विभाज्य होगा। बात समझ रहे हैं आप। अब क्या करेंगे हम कि इस कंडीशन में समीकरण नंबर हम 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, पुनः लाएंगे, मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का अभाज्य, यानी जिसको बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो लिख लीजिएगा, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या करने पर, लेने पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने पर, उस कंडीशन में क्या है, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी यहाँ पे लेने पर नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 लेने पर, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 ले तो अतः ये जो 5 है वो पहले भी क्या है, रूट में है, तो करड़ी में रूट में, सॉरी करड़ी में जो 5 होता है वो अपरिमेय है, तो 5 लेने पर तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार, या इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, तो आप इसको एक बार रिपीट कर दें, देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर बराबर इतना, इसका वर्ग करेंगे 5 बच्चे 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर हो जाएगा। अब m स्क्वायर बराबर इतना, जहाँ जहाँ पे इस नियम से जहाँ पे स्क्वायर के लिए 5 विभाजित तो इसके लिए भी होगा, तो बात लिखी गई है। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 ये ले लिया गया और समीकरण नंबर 2 ये ले, दोनों जब इक्वेशन को लिया गया तो उसमें 5 जो है क्या है, कॉमन के रूप में है, और जब कॉमन के रूप में हो गया तो इसका गुणनखंड मिल गया, और जब गुणनखंड मिल गया तो निश्चित रूप से ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः लिख लीजिएगा, अतः मेरे द्वारा माना गया परिमेय संख्या क्या है, गलत है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने यहाँ परिमेय संख्या माना था ना, वो बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये मिला है कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है, और जब भी किसी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या बन जाएगा, अपरिमेय ही बनेगा। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर मेरा वीडियो ये बिल्कुल आपको पसंद आया हो, आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।